बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रूबरू आया हूँ। मैं बेसिकली आज नीट के हवाले से बात करना चाहता हूँ। नीट पर एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, लोगों की तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। बहुत सारे इसमें ऐसे इम्प्लिकेशंस हैं, ऐसे इसमें जिस इज़ फ्रॉट विद सीरियस इम्प्लिकेशंस टेलिंग अपॉन टेकिंग हेवी टॉल ऑन इवन द चिल्ड्रन, पेरेंट्स। तो उस हवाले से मैं आप लोगों के सामने आज बात करना चाहता हूँ। आप जैसे देखते हैं कि हाल ही में जो नीट के रिज़ल्ट हमारे सामने आए, कई बच्चों की कामयाबी हो गई, कई बच्चों की नहीं हो गई। तो ये तो एक ऐसा ट्रेंड यहाँ बना है कि लोग हर बच्चा, हर पेरेंट की एक इच्छा है, विश है कि मेरा बच्चा भी इसमें जाए और ये थ्रू हो जाए। तो बेसिकली इस हवाले से मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इसकी तरफ आपकी लोगों की तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। जैसे 12th क्लास के रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो जनरली हम देखते हैं सब बच्चों के पास 90% मार्क्स होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये डिजिटल वर्ल्ड कैसे क्रिएट हो गया सारा। ये तो अब एग्ज़ाम में भी ये डिजिटल वर्ल्ड आ गया। तो ऐसे मार्क्स हमारे टाइम में 50%, 60% मार्क्स, इट वाज वेरी strenuous efforts were to be put in to obtain 60% marks or 55% marks, which is nowadays world is too easy. So everybody scores 90% marks, 80% marks, even 99, even percent marks. तो एक एक्साइटमेंट पेरेंट में हो जाती है, बच्चे में भी हो जाती है, हर पेरेंट की भी फिर ऐसी इच्छा बन जाती है कि मेरी बच्ची के पास ये कैपेसिटी है कि ये जा सकता है कोचिंग में, तो ये थ्रू होगा। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं कि ये एक, मुझे लगता है कि कश्मीर में जो एमबीबीएस की कोचिंग बनी है, ये एक इंडस्ट्री बनी है। इसमें गरीब पेरेंट्स का पैसा जा रहा है, बहुत सारा पैसा इसमें जा रहा है, कोचिंग सेंटर्स पे जा रहा है। परिपूरा में देखते हैं दैट हैज़ बिकम द हब ऑफ कोचिंग। तो एवरी पेरेंट हैज़ अ इच्छा दे सेंड देयर वार्ड्स टू दीज प्लेसेस। ये हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर में, इवन तहसील हेड क्वार्टर पर भी कोचिंग का ऐसा, आई एम नॉट एवर्स दिस, लेकिन जानने की ज़रूरत है, एक ये परखाने की ज़रूरत है, एक एनालिसिस की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के पास 90% मार्क्स है, ही इज़ इक्विप्ड विद अ फुल्ली कैपेसिटी, ही कैन बी थ्रू, नॉट नेसेसरी। और लोगों की आगाही के लिए ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला की खुदादाद एक जहानत होती है, काबिलियत होती है, IQ होता है बच्चों में। तो जनरली जब हम देखते हैं तो दुनिया कैसे चलती है, ये अल्लाह का निज़ाम है, उसको ये दुनिया चलानी है। ही सेंड्स गुड ब्रेन्स, हाई ब्रेन्स ऑन दिस प्लानट। जैसे जैसे एरोप्लेन की इन्वेंशन आ गई, टीवी के दूसरे दूसरे जो साइंटिफिक इन्वेंशन आ गई, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन आ गई, ये वही हाई ब्रेन्स करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर आ जाते हैं, कई नामकार डॉक्टर भी बन जाते हैं जो पेशेंट को मारते हैं हॉस्पिटल में। हाहाकार होती है, हर रोज़ सुनने को मिलती है हॉस्पिटल से। तो ये बड़े ज़हीन लोग हो जाते हैं, ये अल्लाह की देन होती है, वो खुद ही ये बांटता है। ये बच्चे कहीं पर भी पढ़ते होंगे, दे obtain द ब्रेक थ्रू, दे मेक द ब्रेक थ्रू लाइक एनीथिंग। अब ये भी ज़रूरी है, मैं ये नकार नहीं सकता हूँ। बाई डिलीजेंस वन कैन ओवरकम, वन कैन ओवरटेक। तो मेहनत से भी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन बट दी ज़्यादा सच चीज़ सर वेरी एक्सेप्शनल, वो सारे तो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि यहाँ सब पेरेंट्स में, सब बच्चों में ये एक विश बनी है, ये एक इच्छा बनी है, एक दौड़ लगी है। टू द एक्सटेंट ऑफ टू द एक्सटेंट एक मैनिया, सॉर्ट ऑफ ए मैनिया हैज़ डेवलप्ड अमंग द पेरेंट्स, अमंग द चिल्ड्रन। मुझे लगता है कि जब हम आज के रिज़ल्ट देखते हैं तो करीबन 50,000 के करीब बच्चे इसमें अपीयर हो गए जम्मू कश्मीर में। जब हम देखते हैं तो जब हम देखते हैं क्वालिफाइंग रेशो, तो वो 50% है। दैट मीन आउट ऑफ 50,000, 25,000 के करीब बच्चे जो हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो एलिजिबल भी नहीं है काउंसलिंग के लिए। तो आप देखिए हाउ दिस द मैट रेस। और मैं पेरेंट्स के लिए ये कह रहा हूँ कि डोंट पुश योर वर्ड्स इनटू दिस डोमेन विदाउट नोइंग द कैपेसिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। आप ये एंग्जाइटी के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे। हमारे कश्मीर में ऑलरेडी इस वबा से यहाँ बहुत सारे लोग शिकार हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर हाईएस्ट रेट है, मेंटल डिसऑर्डर हाईएस्ट रेट है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हाईएस्ट रेट है। और ये भी कह रहा हूँ पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, MBBS is not the end of the world. This is not the only thing to be pursued. There are many areas, many domains you can go through if you have a potential. You can excel in many other fields. IT का एक नया फील्ड यहाँ सामने आ रहा है. You can make a career in IT. You can make career in civil service examination. You can make career in industry. You can make career in entrepreneurship. All that. It is not necessary that everybody can be a doctor. Then everybody he becomes a doctor, he can be a successful doctor. ये ज़रूरी नहीं है. आजकल पेशेंट्स इतने अलर्ट हैं, इतने कॉन्शियस हैं,
हर कोई डॉक्टर की बोर्ड की तरफ देखता है, उसकी क्वालिफिकेशन को चेक करता है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से डिग्री लेकर आया है, कैसी इसकी एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को इसमें मत धकेलो अननेसेसरली अनटिल एंड अनलेस दे हैव दे आर इक्विप्ड विद पोटेंशियल। तो जब इनके पास ये खासा पोटेंशियल नहीं है, आप इन बच्चों के लिए परेशानी कर रहे हो। मेहरबानी करके मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि अपने बच्चों को परखो, इनकी ज़हनी सलाहियत को देखो, इनकी कैपेसिटी को देखो। डोंट पुश देम इनटू दिस डोमेन जहाँ पर ये कल स्ट्रगल करेंगे, मेंटल डिसऑर्डर के, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। मुझे लगता है कि a good sense will prevail. People will take notice of this my request. Thank you. Assalamu alaikum.